स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 यानी बहुपद है पोलिनोमियल्स। आज जो हम बताएंगे आपको इसमें एक जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है जितना भी क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन मैंने बता दिया है पिछले वाली वीडियो में, आप जाके उसको देख लीजिए। आज जो हम बताएंगे 2.2 का दूसरा नंबर बताएंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, तो हम आपको बोर्ड पे बताएंगे, आप क्वेश्चन को देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो हम बता रहे हैं आप लोग को पोलिनोमियल्स का दूसरा नंबर जो कि आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम आपको बताएंगे भाग। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना है। जैसा कि आपके साथ क्वेश्चन है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। दोस्तों आपको ध्यान रहे, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करना है, तो आपको हमने बताया था कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वही बहुपद ज्ञात करना रहता है आपको। तो मानक रूप हमने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में आपको कह रहा है निकालने के लिए, वो कैसे निकलेगा वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए और कह रहा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। अब देखिए आपके साथ शून्यकों का योग हम बताए थे, इसको क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल इसको कहते हैं अल्फा गुने बीटा। तो ये दोनों चीज़ हमारे पास दे दिया गया है। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो है पहला नंबर आपके पास 1/4 -1। अब आपको पहला कह रहा है कि जो पहला होगा वो अल्फा, आपका अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होगा। ध्यान रहे आपका जो पहला होगा वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा जो होगा आपका वो होगा अल्फा गुने बीटा। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, दूसरा अल्फा गुने बीटा भी दे दिया है। अब हमको जो कह रहा है क्वेश्चन कि एक बहुपद निकालना है। बहुपद मीन्स मानक रूप बताना आपको, इस रूप में होनी चाहिए ax² प्लस bx प्लस c। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा एक फार्मूला आता है जो कि अज्ञात चर का फार्मूला होता है। तो आपको याद रखना है इस फार्मूला को। अज्ञात चर का फार्मूला आता है, अज्ञात चर के लिए लिख लीजिएगा, अज्ञात चर के लिए सूत्र लिख लिए। अब आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। ये आपको सूत्र याद करना होगा। ये है अज्ञात चर का सूत्र अज्ञात चर के लिए, ठीक है। अब ये x² को आपको ऐसे ही लेना है। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया है 1/4, तो इसके जगह पे 1/4 लिख लेंगे, ब्रैकेट में गुना में x है तो x को लिख लेंगे, ठीक है, प्लस अल्फा गुने बीटा इसका मान है -1, ब्रैकेट बंद कर दिए बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये x² को ऐसे ही उतारना है, माइनस 1/4 को इससे गुना करेंगे तो आप कहिएगा कि 1/4 को जब गुना करते हैं x से तो x/4 होता है। तो आप कहिएगा 1/4 नहीं लिख के आप x/4 भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं x/4, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना होता है और नीचे वाला को नीचे वाला से। जैसा कि यहाँ पे दिया गया x के नीचे 1, तो x एकन x 4 एकन 4, तो x/4, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। प्लस माइनस होता है -1 बराबर 0। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ प्रोसेस बाकी हम बताते हैं आगे। अब देखिए यहाँ तक ले लिए, अब हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए ये x², तो x² को ऐसे लिख लीजिए 1 नहीं है x है, आप 1 भी लिख सकते हैं x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे में 4 है -1 है, मध्यम कोष्ठ है बराबर 0। अब इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, लेकिन हमको तो कह रहा है कि आप बहुपद ज्ञात कीजिए, जो कि मानक रूप मेरा ax² प्लस bx प्लस c है, इस रूप में ढालना है। तो इसको ढालने के लिए आपको क्या करना होगा पता है, अभी आपको बताते हैं। देखिए आपको इसको करने के लिए आपको ना, आप जब देख रहे हैं नीचे में कोई संख्या दिया गया है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक एलसीएम निकाल के भिन्न जोड़ भिन्न घटा बना लेते हैं। तो 4 1 का एलसीएम 4 आएगा आपके पास। 1 से यदि 4 में भाग देंगे तो 4 हुआ, गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे माइनस है तो माइनस रख दीजिए, 4 से 4 कट गया, आपके पास बचा 1 को 1 से गुना किया तो 1x, x² नहीं होगा भाई,
एक को यदि एक एक्स से गुना करेंगे तो एक एकान एक होता है और एक्स का एक्स ही आ जाता है, क्योंकि चर चर मिल रहा है, सॉरी अचर अचर मिल रहा है, चर चर नहीं मिल रहा है। अचर अचर देख रहे हैं, एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, अचर वाला जो है एक्स है, इधर कुछ नहीं है तो एक्स यहाँ पे उतर गया है। अब देखिए आगे है, चिन्ह जो है वो चिन्ह रख लीजिए, माइनस है तो माइनस, एक से 4 में भाग तो 4 आया, 4 को यदि एक से गुना किया जाए तो 4 एकान 4 हुआ बराबर 0, और नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करते हैं हमको तो मानक रूप निकालना है, तो मानक रूप निकालने के लिए 1 से इस सब को गुना करते हैं, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यदि 4 को 0 से गुना किया जाए तो 0। क्या आप देख रहे हैं कि मेरा जो बहुपद का मानक रूप है उस रूप में आंसर निकल के आ गया, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब आपके मन में डॉट ये आता होगा कि सर आपने जो फार्मूला लिखा है यहाँ पे प्लस में है लेकिन आपके पास माइनस है। भाई आपको उससे मतलब नहीं होता है, गुणांक को देखना पड़ता है कि गुणांक क्या बहुपद रूप में है या नहीं। तो इस तरीका से आप क्या कहेंगे, अतः यह बहुपद है। हमको बोला किया है कि आप बहुपद का मानक रूप निकाल के दीजिए, तो हम मानक रूप इस तरीका से निकालिए। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो हम एक और बताते हैं, समझ लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है जो आप लोग फंस जाइएगा, हम बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे दिया है 0,√5, 0,√5। सिंपल से आपको समझ लेना, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला अल्फा गुने बीटा। अब फार्मूला लगा लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। ये लगा दिए फार्मूला। अब हम क्या बताए थे आपको, पहला वाला जो होगा वो हमेशा अल्फा प्लस बीटा होगा, यानी शून्यकों का योग होगा। अब x² को ऐसे ही छोड़ दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है मेरा 0 है तो 0 रखिए, यहाँ पे x है तो x रख दीजिए, ठीक है, प्लस अल्फा गुने बीटा का मान जो है वो है √5, सीधा इसको हटाइए, यहाँ पे √5 को हटा दीजिए बराबर 0। अब x² माइनस, आपको पता होना चाहिए कि यदि चर और चर में और अचर में यदि अचर की संख्या 0 हो, यदि उसको हम चर से गुना करते हैं तो हमेशा उसका मान 0 ही होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसके बदले में आप क्या रखेंगे यहाँ पे, पता है 0। अब आपको देखना ये है कि ऑप्शनली में कि आता क्या है हमको आंसर से। सो देखिए, और √5 है तो √5। अब ध्यान ये देना है कि √5 में यदि 0 को जोड़ दिया जाए तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा यहाँ पे, तो आपके पास सीधा सा आंसर 2 ही बनेगा ना, x² प्लस √5। ये आपका, अब आप कहेंगे कि क्या ये बहुपद है? भाई ये बहुपद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले सवाल में t² माइनस के बारे में, जो पहला नंबर में क्वेश्चन दिए हुआ है उसमें बताया था t² माइनस 15 को किस तरीका से हम 2 रूप में बांट सकते हैं। इस तरीका से हम इसको भी बांट सकते हैं, इसीलिए ये बहुपद है। और बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ऐसा होता है, x² प्लस bx नहीं है तो कोई बात नहीं, आप b का वैल्यू 0 रख सकते हैं ना, c का भी मान दे दिया, तो इस तरीका से आप पूरे बहुपद को निकाल सकते हैं। अब बताइए वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। यदि क्वेश्चन में कोई डॉट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आगे का जो क्वेश्चन आप बनाइएगा तो मुझे उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपसे आसानी से हल हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए भी हैं तो मेंबर बन जाइए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।